आप लोग शायद सुने हैं टैक्स हार्वेस्टिंग बोलकर एक वर्ड के बारे में, बट क्या है, कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस समझाने के लिए। देखिए, टैक्स जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं और कन्फ्यूजन फील करते हैं, हम लोग सोचते हैं ये सीए करेंगे, बट देखिए कोई आपका हेल्प नहीं करेंगे जितना अच्छा आप खुद कर सकते हैं। तो ये बोलकर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये डिस्कशन हम लोग बस इक्विटीज के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स बचाने के उतना नहीं सोचते, वो हम लोग को एक सेफ्टी नेट बोलकर माना जाता है। तो शुरू करते हैं। पहले ये आप याद रखिए कि दो टाइप का टैक्स होता है इक्विटीज में, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई एग्जेम्पशन नहीं, आप जितना कमाएंगे उसके ऊपर 20% स्ट्रेट टैक्स लगाएगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वहाँ पर पहले 1,25,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं, पर उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मान लेते हैं कि जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊंचे में जा रहे थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किए है शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल के नीचे आप वो स्टॉक को होल्ड किए थे। वो 1 लाख के ऊपर आपको अभी ईयर एंड होने के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो एक ऑब्लिगेशन है, और अगर आपको सरकार ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी दिया है यहाँ पर आपको ये 20,000 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप क्यों करेंगे बोलिए? सिंपल आंसर है, चाहिए आपका डीमैट अकाउंट में देखिए कि आपका कौन सा स्टॉक्स अभी लॉस में है। मान लेते हैं कि आपका ऐसा स्टॉक्स है जहां पर आप 1 लाख के ऊपर ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ऐसे 3 लाख का स्टॉक है जो बाइंग प्राइस था, जिसके ऊपर आपको अभी मिल रहा है 2 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का लॉस। जैसे ही आप ये बेच देते हैं, इमीडिएटली आपका टैक्स ऑब्लिगेशन हो जाता है 0। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि पहले का आपका जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, वो आपका ये जो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है उससे ऑफसेट हो जाता है। तो आप बोलेंगे बट इससे जो कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है इसका इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मान लेते हैं आप 1 फरवरी को आपका शेयर्स बेचते हैं ये लॉस को बुक करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली नेक्स्ट डे 2 फरवरी में सेम जो शेयर्स आपने बेचे हैं एग्जैक्ट सेम क्वांटिटीज में वो खरीदेंगे। बहुत एक मार्जिनल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू जो भी उस दिन का मार्केट प्राइस है। देखिए, इसमें आप चालाकी करने का मत कोशिश करिए कि मैं थोड़ा और बॉटम फीडिंग करता हूँ और कम दाम में ले लेता हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग इज नॉट मेंट टू डू दैट। टैक्स हार्वेस्टिंग बस आपका टैक्स माफ करने का एक अच्छा वे है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कैसे आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 पहले ही माफ है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसका पूरा एडवांटेज लीजिए। बट मान लेते हैं कि आपका ऑलरेडी 2.5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि कैसे। देखिए, मतलब अगर 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 1,25,000 के ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 12.5% टैक्स ऑन 1,25,000 कितना होता है? वो होता है 15,625 रुपये। तो आप ये 15,625 रुपये क्यों देंगे? देना तो मुझे नहीं लगता चाहिए, जहाँ पर सरकार खुद बोल रहा है कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर ये टैक्स नहीं भी दे सकते। अगर मैं आपके जगह होता, मैं बहुत सिंपल एक काम करता। देखते हैं, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये स्टॉक को एंडोर्स कर रहा हूँ, बट आपको ये एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल के तौर से ये दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास HDFC का 4 लाख का शेयर लास्ट 1.5-2 साल पहले आपने खरीदे थे, और वो शेयर अभी लॉस में चल रहा है। 4 लाख का जो आप शेयर खरीदे थे उसका प्राइस अभी चल रहा है 3 लाख नहीं, लेट्स से 2,50,000 में।
मतलब 1.5 लाख का लॉस में जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली ये शेयर्स को सेल करेंगे, 1.5 लाख का लॉस बुक करेंगे और 1.5 लाख का लॉस जैसे ही आप बुक करेंगे, पता है क्या होगा, जो आपने 1,25,000 का एक्स्ट्रा, मतलब देखिए 2.5 लाख का तो आप प्रॉफिट किए थे, बट 1,25,000 तो माफ़ है क्योंकि वो एग्जेम्पशन लिमिट है। वो जो बाकी 1,25,000 है, वो 1,25,000 जो प्रॉफिट, दैट विल बी ऑफसेट बाई ये जो आपने 1,50,000 का लॉस किए। ये जो पेपर में आप लॉस कर लिए, मान लेते हैं 1 फरवरी को, 2 फरवरी को ही वो सेम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने बेचे थे वो खरीद लीजिए लॉस में। तो सरकार को आपको तब ये 15,360 रुपीज़ का जो टैक्स है ये आपको देना नहीं पड़ेगा। यही इन सिंपल टर्म्स टैक्स हार्वेस्टिंग होता है। और भी बहुत नुआंसेस है, बट मैं आपको एक बेसिक लॉय देने का कोशिश किया क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये बहुत लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर खुद कर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट्स आप आपका फाइनेंस आपका खुद का हाथ में रख पाए हैं। देखिए, अगर ये हर साल आप टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे फरवरी और मार्च के टाइम में, मैं तो बोलूँगा अभी कर लीजिए क्योंकि मार्केट अभी बहुत डाउन है। और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, एकदम आपका जो पहले का प्रॉफिट है, बीट शॉर्ट टर्म में जो आप प्रॉफिट किए थे या फिर लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट किए थे, उसको डेफिनेटली लॉस बुक कर टैक्स ऑब्लिगेशन को ज़ीरो कर लीजिए। और ये अगर हर साल करेंगे तो इसका टैक्स हार्वेस्टिंग का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखेंगे। ऐसे ही टिप्स और ऐसे ही मनी सेविंग वेज को देखने के लिए हम लोगों को डेफिनेटली फॉलो करिए और वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल प्लान्ड।